नमस्कार दोस्तों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ये सवाल जो है, आप चाहे ये पाई चार्ट का है। और ये पाई चार्ट का सवाल आप चाहे टी ट्रिपल एस बी दो या यूपी पुलिस दो या दिल्ली पुलिस दो या एसएससी दो, कोई भी एग्जाम देते हैं तो एक सवाल जो है आपको रहता है। और ऐसा सवाल जो है डाटा हैंडलिंग का रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो डाटा इंटरप्रिटेशन से हम किस टाइप के सवाल सॉल्व करेंगे, ऐसे चार्ट को हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है इस तरह से दिया होता है। यहाँ पे टोटल इम्प्लाइज दिया है 800। टोटल यहाँ पे इम्प्लाइज दिया है 800 और इस पे आपसे सवाल पूछ रहा है। सवाल कैसे पूछ रहा है ये जरा देखते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि हाउ many more employees are in IT and marketing। IT यहाँ है, मार्केटिंग यहाँ है, दोनों को प्लस किया कितना हो गया, 55 हो गया। कंपेयर टू HR एंड ऑपरेशंस। HR यहाँ है, ऑपरेशंस ये है, ये दोनों जोड़ दिया। कितना ज्यादा है ये बताना है। टोटल कितने हैं, 800 है और 55 ये है, 25 ये है और डिवाइडेड बाई ये 100 कहाँ आया, ये परसेंटेज से आया। दो जीरो से कट गया, ये हो गया 8 इंटू, यहां से माइनस हो जाएगा 30 और इसका होगा 240। इस तरह का आंसर आएगा 240। तो इसका जो आपको आंसर मिला यहाँ पे देखेंगे 240। यहाँ पर देखिए 240। अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, ये जो है 22 फरवरी 2026 में हाल ही में कोई एग्जाम है, उसी का ये पेपर है। और इस एग्जाम के पेपर में पहला सवाल आपने देखा, दूसरा सवाल भी देखेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर है, यहाँ पे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमें बताना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपीज, सम ऑफ बारो 7% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 ईयर। तो हम जानते हैं एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी बाई 100। हमें एस आई निकालना है, रेट है 7, टाइम है 4/100। दो जीरो से कट गया 30 और 7 चौक 28। अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा, 840 आएगा। इस तरह से हम जो सवाल है ना बहुत आसानी से कर सकते हैं। कंपटीशन में सवाल बहुत ही आसान आते हैं। अगर आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहेंगे तो आपको चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। इन व्हाट रेशियो मेट्रिक ग्रोसर मिक्स वेराइटीज ऑफ व्हीट 91 रुपीज पर केजी और 127 रुपीज पर केजी जैसे सेल अब मिक्सचर 130 इन 30। देखो इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 135 और परसेंटेज जो इसको प्रॉफिट हो रहा है वो 35 हो रहा है। हम इससे क्या निकालेंगे, कास्ट प्राइस निकालेंगे। तो कास्ट प्राइस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे 135/100 और इसका इसमें रिवर्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो कास्ट प्राइस आ जाएगा। कास्ट प्राइस आ जाएगा 135 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 135। ये इससे कट जाएगा 100 आ जाएगा। अब मिक्सचर वाले रूल से आप कर सकते हैं इसको। ये हो गया 91, 127
यहाँ पे 100 हो गया, इसको माइनस किया 9 आया, इसको माइनस किया 27 आया, रेशियो है 9 1 जा 9, 9 3 जा कितना आया 3 रेशियो। इस तरह से सवाल जो है आप कर सकते हैं, सवाल बहुत सिंपल आते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 4, the three will ringing an interval of the 1 hour 90 minute or 1 hour 45 minute respectively. If the bell rings simultaneously in 13 hours, then the time at which of the again in simultaneous। देखो 3 बेल है, यह 1 आवर पर रिंगिंग होती है और ये जो है आपको 90 मिनट पर होती है और ये जो है 1 आवर 45 मिनट। अगर ऐसा सवाल है तो हम इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। 1 घंटा में कितना हो गया 60 मिनट 90 और कितना हो जाएगा 60 और 40 105। इसका हमें एलसीएम निकालना है, ये आ जाएगा 1260 मिनट आएगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो 13 के बाद 21, 13 के बाद 21 घंटा मतलब ये हो जाएगा 10 आवर नेक्स्ट डे। इसका आंसर आएगा 10 आवर नेक्स्ट डे। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज in 1700 increase 15% first year, increase and 30% के second year, its population after 2 year each। नहीं है तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज करेगा 17 15% हो रहा है 115/100 और 30% हो रहा है 130/100। 15 100 में 15 जुड़ा, 2 4 कट गए। अब हम मल्टीप्लाइड करेंगे 1717 115 130, जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा 254150। इसका आंसर आएगा 254150। क्वेश्चन नंबर अगला 6 देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबिलिटी रूल इन 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है तो 11 का जो डिविजिबिलिटी होता है सम ऑफ इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस and its difference is 0 or 11, then the number is divided by 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर दी गई संख्याओं के सम और विषम स्थान के अंकों के योग का, देखो यहां पर ये है, कैसे है बताते हैं। यह है 8 4 2 6 2 अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो यहां से चलो ऐसे 8 + 2 + 2 माइनस, देखो 4 6 2 4 + 6 + 2, ये भी 12 ये भी 12, दोनों कट के क्या आ जाएंगे 0। तो हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल इस तरह से देखते हैं, अगर इसका और इसका देखेंगे इस तरह से तो 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो वह 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा सवाल है। राज हैड
₹1323 with him and divided it between two sons, Varun and Ashish, and asked them in waste money at 10% per annum. Compound annually, it was observed that the Varun and Ashish received the same amount 13 and 14 year respectively. What must be the Raj given in amount किसको आशीष को? ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इसी टाइप के सवाल आपके पूछेंगे। तो देखो, वरुण को मान लो ₹V मिला और आशीष को ए मिला। वरुण को भी मिला, आशीष को ए मिला। ये वरुण है, इसको मान ले ₹V मिला हुआ है, आशीष को मान ले ₹A मिला। तो वरुण को और आशीष को जो मिला हुआ है वो कितना है? 1323। लेकिन जो है 10% पर एनम का मतलब हो गया 110/100 और ये 1.1। तो 1.1 के पावर जो वरुण है 1.1 के पावर 13 आफ्टर 13 ईयर, और अरुण है 1.1 के पावर 14। तो देखो 13, यहां से 13 कट जाएगा, एक बचेगा, यानी भी की वैल्यू आ जाएगा a इंटू 1.1। इसी इक्वेशन में रख दो जहां पे भी है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू क्या रखेंगे? a इंटू 1.1 प्लस a इज इक्वल टू 132। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2.1 इंटू a इज इक्वल टू 1323। अगर a की वैल्यू निकालना होगा तो 1323 अपान में 2.1 और 1323 0 अपान में 21, जब इसको काटेंगे तो आएगा 600। इस तरह से हम सवाल को देखते हैं। 7 सवाल किया। अगला क्वेश्चन, ये परसेंटेज का सवाल है। इन अ टेस्ट ऑफ द बी got 54 marks while the A got 75 out of 95 marks. What percent of A's mark B? A ने कितना पाया है? 54 पाया है, और सॉरी B ने कितना पाया? 54। A ने कितना पाया? 75 इंटू 100% हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौक के 100, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 8 24, और 18 गुणे 4 कितना होगा? 72%। 72% का मतलब। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ k इन द 6 डिजिट नंबर इतना डिवाइडेड बाय 8। देखो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, लास्ट के 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट कितना बच गए? 5, 3 और k। इसको 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो k की वैल्यू या तो 4 होगी, या तो 3 होगी, या तो 6 होगी। देखो 5, 3, 6 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। बाकी ये और ये और ये बाई ऑप्शन रख के देख लेंगे, आपको आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी डिविजिबिलिटी रूल को देख लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, the difference between compound interest and simple interest इतना, the deposit 3% rate interest per annum in 2 years। देखो 2 ईयर का CI और SI का जो डिफरेंस होता है P r²/100 इंटू P की वैल्यू है 79700
आर की वैल्यू है 3 × 3 में 100 इंटू, तो 20 से कट गया, 797 × 9 / 100, और जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 7173/100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 71.73। इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपका चाहे कोई भी एग्जाम देता है, तो आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर जो है मिलेंगे, फिर इसके बाद आगे 10 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। हैं सभी लोगों को धन्यवाद।